हेलो। ओके 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 ओके, फाइन फाइन फाइन, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन। गुड इवनिंग एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी बच्चों को। गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग बच्चों। चलो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी सूचना, आज की सूचना यह है कि देखो, आज की बात यह है कि हम कमेंट्स नहीं रीड कर पाएंगे आपके, ठीक है, कमेंट्स नहीं रीड कर पाएंगे, जो कि बहुत ही, हमें बहुत खेद की बात है, बहुत ही गलत बात है। गलत बात क्यों है? क्योंकि आज हम एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी लेके आए हैं, है ना, रैशनलाइजेशन टॉपिक के, एक्सपोनेंशियल टॉपिक के, ठीक है, दो टॉपिक्स के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस लेके आए हैं, हाई इवोल्यूशन क्वेश्चंस, बड़े प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो कि रैशनलाइजेशन टॉपिक के भी होंगे, और आपके बता दिया हमने किस किस टॉपिक के हैं। ठीक है, चलो फटाफट क्लास स्टार्ट करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कमेंट नहीं दिख रहे, हमें नहीं दिख रहे, आप लोगों को दिखेंगे, आपको सब कुछ प्रॉपर दिखेगा, कमेंट हमें नहीं दिख रहे, इसका मतलब ये मत मान के चलना कि कमेंट्स नहीं करोगे। ठीक है, क्वेश्चंस होगा तो इसका मतलब ये है कि आपको कमेंट करना है, ताकि हम जब बाद में देखें तो हमें पता लग सके कि यस, हमारे बच्चे हैं जो पढ़ते हैं और करेक्ट आंसर देते हैं। ठीक है, हम आपको टाइम देते रहेंगे, एक एक मिनट का टाइम देते रहेंगे आपको, और करवाते रहेंगे इन चीज़ों को। ठीक है, चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले होमवर्क के साथ। ठीक है, तो शाम के जनरल इन्फॉर्मेशन, शाम के 6 बजे बेसिकली आपकी 9th की क्लास होती है, और फिलहाल अभी चैप्टर जो चल रहा है वो है नंबर सिस्टम। अब इस क्लास के बाद, जो कि 7वीं क्लास है नंबर सिस्टम की, इसके बाद एक क्लास, मैक्स टू मैक्स एक क्लास होगी, एक ही क्लास होगी, क्योंकि यहाँ पे आज सब फिनिश हो गया, रैशनलाइजेशन फिनिश होगी, एक्सपोनेंट हम करवा चुके हैं, एक्सपोनेंशियल, लॉस ऑफ एक्सपोनेंशियल करवा चुके हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो चुका है, बहुत अच्छे से हो चुका है, बस एक टॉपिक बच गया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन पे रैशनल और इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि एक दिन आवेश ने हमसे क्वेश्चन पूछा था 9.3, रूट ऑफ 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, वो हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे, और वो आपका रियल नंबर या फिर नंबर सिस्टम की आखिरी क्लास होगी। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बेसिकली नंबर सिस्टम ये टॉपिक से रिलेटेड है, आपको भली भांति ज्ञात है क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, क्या क्या नहीं है। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो कि होमवर्क के तौर पे आप लोगों को दिया गया था, वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आपको दिख भी रहा होगा कि क्या था क्वेश्चन, कैसा था, क्यों था, कहाँ से था, कैसे सॉल्व होना था, ये बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया गया था, समझाया गया था कि करना कैसे है। तो चलो सबसे पहले हमें बताओ कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या होगा, करा है क्या आवेश? बच्चे हमें ये भी नहीं पता लग रहा, चलो ठीक है, वैसे हम बोल देते हैं आवेश, नैतिक, हाँ बच्चे, सत्यम शर्मा, ये क्वेश्चन किया है क्या? हम इतने पानी, अच्छा सॉरी भूल गया, मैं तो स्क्रीन पे हूँ। ओके ओके, तो बताइए क्या ये क्वेश्चन किया है आप लोगों ने? चलो हम करवा देते हैं, इतना टाइम बहुत था, 5 सेकंड बहुत थे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, होमवर्क के तौर पे दिया था तो किया तो होगा, हम मान के चलते हैं कि आप लोगों ने किया होगा। ठीक है, चलो करवाते हैं। देखो क्वेश्चन है आपका 2 डिवाइडेड बाय √5 प्लस √3। तो पहले तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं, 2 डिवाइडेड बाय √5 प्लस का √3, इसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बोला भी था, इसको क्या करना है, ब्रेक ब्रेक करके, ठीक है, 3 पार्ट्स में, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, पहले ये वाला पार्ट, ठीक है, रैशनलाइजेशन करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √5 लिखेंगे, माइनस का √3 डिवाइडेड बाय √5 माइनस का √3। इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू √5 माइनस का 2 इंटू √3। ठीक है, अब जैसे कि आप लोगों को बताया है, हर बार बताया है हमने, क्या बताया है कि जो डिनोमिनेटर, अगर रैशनलाइजेशन कर रहे हो डिनोमिनेटर के रेस्पेक्ट में, तो ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी ये है, और यहाँ पे है a माइनस बी, तो ये बनेगा क्या भाई, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो ये बन जाएगा √5 का स्क्वायर जो कि 5 आएगा, और √3 का स्क्वायर जो कि कितना आएगा, 3 आएगा, तो ये होगा 5 माइनस 3, ये क्या होगा 5 माइनस 3। ठीक है, सिमिलरली प्लस में, अब ये पार्ट सॉल्व कर दिया, अब इस पार्ट की बारी,
इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3 प्लस में √2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रैशनलाइजेशन, फिर इसमें रैशनलाइजेशन कुछ ये ऐसा हो जाएगा। अच्छा ये वाला ज़्यादा इजी है, ठीक है, ये वाला कंपैरेटिव टू दिस वन इज मोर इजियर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, अच्छा न्यूमरेटर में 1 × √3 माइनस √2 है, तो ये सीधा सीधा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा √3 माइनस का √2, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में 3 √3 का स्क्वायर, a प्लस बी सेम आइडेंटिटी लगेगी, a² माइनस b², तो यहाँ क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर जो कि होगा 3 और माइनस में √2 का स्क्वायर जो कि होगा 2, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस में ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, अब किसकी बारी, इसकी बारी, बट याद रखना यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ लगेगा फुल ब्रैकेट, इस पे क्या लग रहा है फुल ब्रैकेट, याद रखना ये माइनस का है यहाँ पे, ठीक है, माइनस का है तो इसकी बात करते हैं तो ये कुछ ऐसा होगा 3 डिवाइडेड बाय √5 प्लस का √2 इनटू में √5, अच्छा इसको दूसरे पेन से लिखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा √5 माइनस का √2 डिवाइडेड बाय √5 माइनस का √2, ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, इतना क्लियर है सभी को। भाई रैशनलाइजेशन करिए थर्ड की भी, इसकी करी यहाँ पे 1, ठीक है, फिर इसकी करी ये है 2, ठीक है, 2 के बीच में प्लस है बट ये जो तीसरा वाला है तीसरे के बीच में माइनस है, ठीक है, सी है, करेक्ट है ना, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं, सबका ठीक आ रहा है, ओके चलो ठीक है। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे बट ये आएगा माइनस का साइन, ये बनेगा आपका माइनस का साइन, अच्छा इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं माइनस के, तो ये हो जाएगा 3 √5, ठीक है, माइनस का 3 √2 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 5 - 2, ठीक है, 5 - 2 कैसे आया ये आप लोगों को पता है बहुत अच्छे से, ठीक है, a² माइनस b², a² माइनस b², a प्लस बी इंटू a माइनस बी, 1, 2 और 3 टर्म, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो पहली टर्म है ये बनी हमारे पास 2 √5, ठीक है, माइनस में 2 √3 डिवाइडेड बाय 2, अच्छा इसको फर्दर यहाँ नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा √5 माइनस का √3, क्योंकि 2 और 2 क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, अच्छा आगे है प्लस, नेक्स्ट ये है, अच्छा ये बन जाएगा √2 माइनस का √3 माइनस का √2, ये डिनोमिनेटर में होगा 1, रूट क्या बना 3 माइनस का √2 डिवाइडेड बाय 1, जिसको हम प्रॉपरली ऐसे लिख सकते हैं √3 माइनस का √2। अब तीसरी की बात हो रही है और ध्यान से सुनना, माइनस का ब्रैकेट, माइनस का ध्यान से सुनना, माइनस का, अब ये हो जाएगा आपका 3 होगा और ये है माइनस का, तो ये कुछ ऐसा होगा 3 √5 माइनस का 3 √2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, पहले तो इतना तो हमें ये पता लग रहा है कि 3 दोनों में से डिवाइड हो जाएगा और ये माइनस है तो ये जो पहले टर्म आएगी वो आएगी -5 की और जो दूसरी टर्म आएगी वो आएगी प्लस का √2 की। कैसे हुआ दोबारा समझाते हैं, सुनना ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, कान खोल के, माइनस ये बन जाएगा माइनस का, ऐसा बन जाएगा माइनस का 3 √5/3 एंड प्लस में 3 √2/3, माइनस इंटू माइनस करते हैं तो प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस करते हैं तो मल्टीप्लाई जब करते हैं तो वो माइनस का हो जाता है, 3 से 3 कैंसिल, माइनस का √5, 3 से 3 कैंसिल और प्लस का √2, ठीक है, इतना क्लियर है, सभी को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से एक चीज हमें फिर पता लग रही है, √2 से √2 कैंसिल हो रहा है और √5 से √5 कैंसिल हो रहा है और √3 से √3 कैंसिल हो रहा है। √5 एक पॉजिटिव की टर्म है, एक नेगेटिव की टर्म है, √2 एक पॉजिटिव की टर्म है और एक नेगेटिव की टर्म है, ठीक है, ऐसे ही मतलब तीनों की तीनों टर्म्स कैंसिल हो रही है तो यहाँ से आंसर क्या बन गया 0, आंसर क्या बन गया 0, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 0, 0 के बराबर है। देख रहे हो, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है, बट देख रहे हो अगर ध्यान से देखो, स्टेप बाय स्टेप समझो, क्रोनोलॉजी समझो इस क्वेश्चन की, तो ये तो बड़ा इजी निकला, ये तो बड़ा इजी निकला, इसमें तो कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं जिसमें ज़्यादा कुछ मेहनत करनी पड़े।
है ना। सिंपल कैलकुलेशन भी इजी है सारी की सारी, कैलकुलेशन पार्ट भी सारा का सारा इजी है। बट इजी है इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं आता है, इस क्वेश्चन के चांसेस हैं आने के, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कम से कम 4 स्टारर क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा ये होमवर्क था, ये आपका बेसिकली होमवर्क था, ठीक है, क्लियर है ना सभी को, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होमवर्क के तौर पे दिया गया था वो ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे था। अच्छा जिसमें से हमने सेकंड पार्ट करवा चुके हैं, अगर सेकंड पार्ट आपने ध्यान से सुना होगा, देखा होगा, और जब हमने क्लास में करवाया था तब समझा होगा ना, तो फिर कोई वाली दिक्कत वाली बात ही नहीं है, फिर तो मस्त एक नंबर ही, फिर तो मस्त तरीके से आप लोगों ने सॉल्व कर दिया होगा, ठीक है। तो ये भी नो डाउट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर वो 4 स्टारर है तो ये कम से कम 3 स्टारर क्वेश्चन है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में लिख देना आंसर क्या है, आंसर बता देना इस क्वेश्चन का क्या है हमें, ठीक है। चलो बताओ क्या है आंसर, एनीवन? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, आप लिख दो कमेंट बॉक्स में, लिख दो क्या आंसर है, इतने हम करवा देते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कमेंट दिख नहीं रहे तो क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो क्वेश्चन है √3 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस का 1। अच्छा यहाँ से सबसे पहले करना क्या है, LHS को लेना है, LHS को लेना है और हमें बताना है कि ये इसके बराबर है, ठीक है। अब इसके बराबर और उसके बाद a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, चलो फाइंड करते हैं, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा किसका, डिनोमिनेटर का। चलो आओ स्टार्ट करते हैं रैशनलाइजेशन। तो ये हो जाएगा आपका कुछ ये √3 माइनस का 1 अपॉन में √3 माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करते हैं इसको, तो अब तो आप लोग इतने ट्रेंड हो चुके हो, इतना समझ आ चुका है आपको क्लियरली कि कैसे क्या होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस में 1 माइनस का √3 और माइनस का √3, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 3 माइनस का 1। कैसे किया, कोई बच्चा बता सकता है कैसे किया? देखो सिंपल, ये है आपका a माइनस बी और ये है आपका a माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस का 2ab। बट हमने माइनस का ab और माइनस का ab एक साथ लिखा, डायरेक्टली नहीं लिखा ताकि आपको समझ आ जाए। और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या है, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, जो कि क्या हो जाता है, ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये डायरेक्टली आपका ऐसा आ गया, ठीक है। अब इसको हमने ऐसे ना लिख के इसको ऐसे लिखा है, माइनस का ab माइनस का ab, ठीक है। इसीलिए आपका √3 दो बार लिखा गया है, माइनस का √3 और माइनस का √3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है। ये हो जाएगा 3 प्लस 1 जो कि 4 हो जाएगा, और √3 हो जाएगा माइनस का 2√3 डिवाइडेड बाय 3 में से 1 गया, ये बन गया 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करके आ जाएगा आपके पास 2 माइनस का √3। कितना आ गया, 2 माइनस का √3। बट हमें बोला था ये जो पार्ट है ये a माइनस का b √3 के बराबर है। ये किसके बराबर है, 2 माइनस √3 इज इक्वल टू a माइनस b √3, a माइनस b √3। तो कंपैरिजन करें तो हमेशा याद रखना रियल पार्ट रैशनल से कंपेयर होगा, इर्रेशनल से कंपेयर होगा। तो जब कंपेयर हो ही रहा है तो यहां से सीधा पता लग गया a कितना है 2 और b कितना है, b है 1, b कितना है 1। कैसे पता लगा, देखो यहां से माइनस का √3 वो किसके बराबर है, माइनस का b √3 के बराबर है। माइनस माइनस कैंसिल, √3 कैंसिल, b की वैल्यू कितनी आ गई 1, 1। तो a है 2 और b है 1। समझ आया? ये थे दो क्वेश्चन आपके होमवर्क के तौर पे जो कि हमने आप लोगों को दिए थे करने के लिए, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं मेन टॉपिक पे, जो कि आपको आज का टॉपिक है, बेसिकली आज का टॉपिक है क्या टॉपिक, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। टॉपिक क्या है भाई, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा। हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम मिलेगा, हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम मिलेगा और आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। कहाँ गया टाइमर, ये रहा टाइमर, आ जाओ, ये रहा आपका टाइमर और आपका टाइम स्टार्ट होता है। वैल्यू फाइंड करनी है हमें इस पार्ट की, आपको दिया जाता है 1 मिनट, 1 मिनट बहुत होता है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलो 1 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है, 1 मिनट 20 सेकेंड तक हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे और आपका टाइम स्टार्ट भी कर दिया। स्क्रीन पर देखो टाइम, चलो
देखते हैं कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं, कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। हाँ जी, चलो बताइए। हम साइड हो गए हैं स्क्रीन से, ताकि ये ना हो सर क्वेश्चन नहीं दिखा, ये नहीं दिखा, वो नहीं दिखा, बहाने मतलब नहीं बनाने इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं बच्चे, हम चेक भी कर सकते हैं बाद में। ठीक है, 1 मिनट का टाइम, 1 मिनट 20 सेकंड का टाइम दिया गया था आपको, जिसमें से आपके पास 40 सेकंड बचे हैं, 45 वैसे। ठीक है, चलो ओके, बताओ बताओ। गुड, ओके ओके, गुड गुड गुड। चलो चलो ओके, बस बस 20 सेकंड और, 20 सेकंड और बच्चों, लिमिटेड टाइम बचा है आपके पास। बस कुछ ही सेकंड्स में हम इस क्वेश्चन को करवा देंगे सॉल्व। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बचे हैं 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड। टाइम्स अप, टाइम्स अप। ये ना बहुत तेज बोलता है ना, इसको ये परेशान कर देता है बीच बीच में। ठीक है, इसको यहाँ साइड हटाते हैं। ठीक है, और सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा किस किस ने सॉल्व किया है? अच्छा कमेंट्स, मुझे लगता है मोबाइल देखना पड़ेगा, है ना, लेकिन फिर वही वाली बात हो जाएगी, क्लास में मोबाइल चलाएंगे तो फिर या तो मोबाइल ही देख पाएंगे या तो फिर। ठीक है, तो इसलिए मोबाइल भी चेक कर सकते हैं हम, फिक्र मत करो, मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं, वहीं से भी कमेंट्स देख सकते हैं। ठीक है, बट हमें लगता है कि हमारे बच्चे सारे समझदार हैं, तो सबने कमेंट्स कर दिए होंगे, सबने आंसर दे दिया होगा, नहीं दिया होगा बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लेके आ जाते हैं आपके पास ये क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन, ये हम यहाँ सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ जो पहली प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं वो आपकी क्या है, a की पावर m प्लस n वाली प्रॉपर्टी, जो कि क्या बनती है, a की पावर m इंटू में a की पावर n। ठीक है, यही प्रॉपर्टी है पहली प्रॉपर्टी जो हम लगा रहे हैं। अच्छा तो ये बनी, ये बनेगा 5 की पावर n इंटू में 5 की पावर 2। ठीक है, माइनस में 6 इंटू 5 की पावर n इंटू में 5। ठीक है, डिवाइडेड बाय 13 इंटू 5 की पावर n माइनस में 2 इंटू 5 की पावर n इंटू में आ जाएगा क्या, इंटू 5। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना हर बच्चे को समझ आ गया होगा। ठीक है, सिंपल क्या किया भाई, ये प्रॉपर्टी लगाई और यहाँ पे ये को खोल दिया। ठीक है, अब खोलने से फायदा क्या होगा, यहां से खोलने से फायदा होगा, आप क्लियरली देख सकते हो कि न्यूमरेटर में से 5 की पावर n बाहर आ रहा है, तो अंदर क्या बच जाएगा, 5 की पावर 2 होता है 25, माइनस इधर बचेगा 6 इंटू 5 जो कि 30 हो जाएगा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में फिर 5 की पावर n बाहर आ रहा है, तो क्या बचेगा, ये बचेगा 13 माइनस का 2 इंटू 5 जो कि 10 होता है, माइनस का 10। ठीक है, अब क्या हुआ, अब यहां से ये दोनों पार्ट कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों पार्ट कैंसिल आउट हो गए, और ये क्या बच गया भाई, 25 में से गया 30, तो ये बचा माइनस का 5, और डिनोमिनेटर में 13 में से गया 10, तो ये बचा 3। तो आंसर क्या है, आपका आंसर है -5/3। आंसर क्या है, -5/3, मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। किस किस का सही है ये बता दो हमें। अब किस किस बच्चे का सही है, हाँ जी, किस किस बच्चे का सही है। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। इजी था, इजी था, नो डाउट इजी था। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिक थी इसमें, छोटी सी ट्रिक थी, जो कि ये 5n वाला को कॉमन लेना था, वो थोड़ा सा ट्रिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अब ये भी इजी है, इसके लिए तो 20 सेकेंड फालतू होंगे, तो 1 मिनट का टाइम देते हैं। ठीक है, इसके लिए 1 मिनट का टाइम देते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और ये हमने चला दिया टाइम। अब बताओ आंसर। अच्छा बच्चे आप बोल रहे होगे कि रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन कहाँ हैं, आएंगे आएंगे, सब्र रखना, आएंगे आएंगे, अभी आएंगे, अभी आएंगे, फिक्र मत करना। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, रैशनलाइजेशन के भी क्वेश्चंस लेके आए हैं। ठीक है, फाइंड क्या करना है, द वैल्यू ऑफ 64 की पावर माइनस का 1/3 ब्रैकेट 64 की पावर 1/3 माइनस 64 की पावर 2/3 ब्रैकेट क्लोज, ये किसके बराबर होगा। ठीक है, चलो बताइए, बताओ बताओ। चलो
20 सेकेंड, दस सेकेंड का टाइम बचा है अब, मात्र 10 सेकेंड का। 5 4 3 2 1 0, खत्म। टाइम अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम हो गया समाप्त, टाइम हो गया समाप्त। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको हमने जब फोर्थ लेक्चर था या फिफ्थ लेक्चर था उसमें करवाए थे। तो यहां से आपको डायरेक्टली ये पता होना चाहिए कि जो 64 होता है वो 4 की पावर 3 को लिखा जा सकता है। 4 की पावर को 3 लिखेंगे, 4 की पावर को 3 लिखेंगे तो उसको 64 भी लिख सकते हैं। 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, तो 4 की पावर 3 64 लिखा जा सकता है। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 6, इसको कैसे लिख सकते हो 2 की पावर 6, बट 4 की पावर 3 लिखोगे वो ज्यादा कंपैरेटिव इजी पड़ेगा क्योंकि डिवाइडेड बाय 3 है, 3 है, 3 है। तो देखो क्या किया, यहां हमने 64 को लिखा है 4 की पावर 3 होल की पावर माइनस का 1/3, ठीक है। ऐसे ही ब्रैकेट 64 को लिखा है 4 की पावर 3 फिर होल की पावर 1/3, ठीक है, माइनस का 4 की पावर 3 होल की पावर 2/3, ये ब्रैकेट आपका बंद, ठीक है। इतना समझ आया। अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो सुनना। प्रॉपर्टी यूज हो रही है a की पावर m होल की पावर n, वो होगा a की पावर m इंटू n। क्या होगा, a की पावर m इंटू n होगा। अगर यही होगा तो चलो आओ सॉल्व करते हैं। ये 3 से 3 कैंसिल, 4 की पावर -1 ब्रैकेट, यहां पे क्या हो जाएगा 4 की पावर 1 जो कि 4 ही होगी, माइनस में यहां हो जाएगा 4 और 4 कैंसिल, 4 की पावर 2। मतलब ये कुछ ऐसा आएगा, लेकिन अभी भी आंसर तो आया नहीं, मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करना पड़ेगा तो 4 की पावर -1। अब यहां से दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है वो अच्छा नेक्स्ट पेज में बताएंगे। दूसरी प्रॉपर्टी यूज हो रही है आपकी कौन सी, a की पावर माइनस का m कैन बी रिटन एज 1/a की पावर m, ठीक है, ऐसे यूज हो सकती है। तो यहां पे जो आपका ये है तो ये होगा 4 की पावर -1 है तो इसको लिख सकते हैं 1/4, ठीक है, ब्रैकेट। अब यहां से ये हो जाएगा 4 - 8, 4 - 16, 8 आंसर आएगा, मतलब 4 - 16 का। 4 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 4 इंटू 4 जो कि कितना आएगा 16 आएगा। 16 में से 4 गया कितना बच जाएगा 16 में से 4 गया कितना बच जाएगा, अच्छा माइनस का 12 होगा। ओ ध्यान से 8 बोल रहे थे हम यहाँ पे, है ना, 4 - 16 को 8 बोल रहे थे जो कि गलत था, बट आएगा क्या माइनस का 12 आएगा। क्या आएगा -12। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आएगा 3/2 माइनस का 3/2। ये है आपका आंसर, ये है आपका करेक्ट आंसर -3/2 विच इज कौन सा वाला ऑप्शन 3/2, -3/2 है ही नहीं, मतलब कुछ गड़बड़ करी है, लो पकड़े गए यहीं पे, ठीक है। तो देखो क्या मिस्टेक करी है, 4 की पावर -3, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 4 की पावर 2 जो कि 16 होगा, सॉरी 16 जो कि फिर दोबारा गड़बड़ बोल रहे थे हम, ये होगा 16, 16 में से 4 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 12, -3/2, करेक्ट है, करेक्ट है, ये हमारा करेक्ट है, यहां हमने गड़बड़ नहीं करी है। तो कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस भी होने चाहिए जहां पे कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक्स हो जाती है, जो कि यहां पे अभी मिस्टेक हो रही है, ठीक है। तो यहां पे कहीं ना कहीं या तो क्वेश्चन में गड़बड़ है या ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हुई है, या फिर ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हुई है, ये होगा -3/2, ये वाला होगा 3/2, ठीक है। तो करेक्ट आंसर -3/2 ही होगा, ठीक है। इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। 4 की पावर 2 16 बनेगा, ठीक है, ये तो सब कुछ करेक्ट है। 2 बार और क्रॉस चेक कर लिया हमने, ठीक है, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक किया गया है या ऑप्शन में मिस्टेक किया गया है, ठीक है। आंसर 3/2 होगा माइनस का 3/2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन आप देते हैं होमवर्क। अच्छा बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं पावर्स के, अब जरा होमवर्क दिया जाए। ये है आपका होमवर्क, ठीक है। एक और क्लास बच रही है, हमने बताया था कि एक और क्लास बच रही है नंबर सिस्टम के रिगार्डिंग, जहां पे हम क्या पढ़ाएंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ इर्रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। तो अब बोलोगे कि होमवर्क तो सर ये क्लास आखिरी है, आखिरी नहीं है, एक और है, ठीक है। ये है होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये भी होमवर्क, 2 क्वेश्चन फटाफट होमवर्क, बैक टू बैक होमवर्क। अब
ये रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन है। आपको पूछा गया है कि रैशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ √3। जब हमने रैशनलाइजेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनलाइजेशन टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें पहला टॉपिक ही आपको बताया था, कुछ ऐसा ही था, 1√2 का कुछ था, रैशनलाइज करो √2 को। तो रैशनलाइजेशन फैक्टर मतलब होगा क्या, इसका फैक्टर होगा क्या, √3 का रैशनलाइजेशन फैक्टर होगा क्या। इजी है, 1 मिनट छोड़ो, ये आपका क्वेश्चन 5 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी होमवर्क दिया है, रिसर्च पढ़ के आना, देख के आना, वो वाली क्लास देख के आना, पता लग जाएगा कि आंसर क्या है। ठीक है, इसका आंसर, अच्छा मैं बताने लगा था कि आंसर क्या है। ठीक है, ये होमवर्क है और इससे पहला वाला क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या है, द रैशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ 2 + √3। वैसे इसमें हमें 1 मिनट देना नहीं चाहिए और हम दे भी नहीं रहे, इसके लिए आपको देते हैं 40 सेकंड। 40 सेकंड भी बहुत हैं, 40 सेकंड भी बहुत हैं। इसके लिए ना अब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए इस क्वेश्चन पे, अब तक क्वेश्चन पे आंसर आ जाना चाहिए, बट हम फिर भी 30 सेकंड फालतू दे रहे हैं, 30 सेकंड एक्स्ट्रा दे रहे हैं ताकि आप लोग समझ विचार करके इसका आंसर दो। लो बताओ क्या आंसर होगा इसका, अब बताइए व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हाँ जी बताइए, क्वेश्चन है द रैशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ 2 + √3। 2 + √3 का रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा। लिमिटेड टाइम 5 सेकंड का बचा है, आंसर जब तक आ जाने चाहिए आप लोगों के। हाँ जी बताइए। ओके, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। आप लोगों का टाइम फिनिश हो चुका है। देखो जब हम आपका रैशनलाइजेशन करते थे 2 + √3 का, ठीक है, तो कैसे करते थे, सिंपल सा, अगर फॉर एग्जांपल ऐसे मान के चलो कि ये ऐसा है तो कैसे करते थे, ऐसे ही तो करते थे, 2 - √3 ऐसे ही करते थे। ठीक है, जब सिर्फ √3 होता था तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, बट इसमें क्या करेंगे, 2 - √3 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आंसर, 2 - √3 कहीं दिख रहा है, 2 - √3। याद रखना, जल्दबाजी में मिस्टेक मत कर देना, ये गलत है, ये गलत है, √2 - 3 है ये। ठीक है, क्या होगा, 2 - √3 होगा, 2 - √3 मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। ठीक है, यहां जल्दबाजी में आप लोग पता है क्या करते हो, जल्दबाजी में मिस्टेक कर देते हो, अरे अरे ये क्या है, 2 - √3 है तो बीच में माइनस ही तो आएगा, ये रहा आंसर। जल्दबाजी में भूल जाते हो कि 2 पे रूट लगा है, ठीक है, यहां 3 पे रूट था। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा। ठीक है, देखो कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब इजी से ऊपर लेवल पे बढ़ते हैं, ये लो मक्खन मलाई क्वेश्चन, ये होमवर्क, ये क्वेश्चन होमवर्क। अच्छा ये क्वेश्चन अभी अभी करवाया भी हुआ है, शायद ये क्वेश्चन अभी अभी करवाया भी हुआ है हमने, ये क्वेश्चन होमवर्क, 2-3 क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दे दिए, 3 क्वेश्चन दे दिए होमवर्क के तौर पे। ठीक है, हटाओ पहले एक तो, ठीक है, एक ये वाला, ठीक है, एक है कौन सा वाला, एक है ये वाला, और एक और दिया था, कौन सा है, ये वाला। 3 क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दे दिए हैं। ठीक है, तीनों अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तीनों अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। अब बढ़ते हैं आपके इनिशियल फाइनल फेज पे, इस टॉपिक के फाइनल फेज पे। ठीक है, हाँ अब तक का सबसे अच्छा, सबसे जेन्युइन क्वेश्चन ये है। हाँ इसके लिए देना चाहिए हमें 2 मिनट, इसके लिए आपको देते हैं 2 मिनट का टाइम। ठीक है, वैल्यू क्या फाइंड करनी है भाई, x की वैल्यू गिवन है, x × y गिवन है, हमें फाइंड करना है 1/x² + 1/y² की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 मिनट 30 सेकंड इसका टाइम आपका स्टार्ट होता है अब। लो बताओ क्या आंसर होगा, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। ठीक है, x की वैल्यू, अब सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे हो जाता है कि y की वैल्यू कैसे फाइंड करें। सबसे इंपॉर्टेंट केस क्या बन जाता है भाई, y की वैल्यू कैसे फाइंड करें। एक बार y आ गया तो फिर सोच भी सकते हैं कि कैसे सॉल्व हो, बट y तो आए, तो कैसे फाइंड करेंगे y की वैल्यू। स्क्रीन पर क्वेश्चन है, 2 मिनट टाइम है बचा। ठीक है, 2.5 मिनट का टाइम दिया था, 2.5 मिनट बहुत होता है, 2.5 मिनट बहुत होता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, जो कि बहुत से भी बहुत ज़्यादा होता है ना। तो देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। 1 मिनट 50 सेकंड का टाइम बचा है, और फिर देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कितने बच्चे इसको कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है, चलो बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट, कि बी होगा, कि सी होगा, कि डी होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, 1 मिनट 20 सेकंड का टाइम बचा है। वैसे
करवा देते हैं, ठीक है। 1.5 मिनट बहुत होता है इस क्वेश्चन के लिए, 1.5 मिनट बहुत टाइम होता है, ठीक है। जिसको समझ आ गया होगा उसने कर भी लिया होगा, ठीक है। 1 मिनट का टाइम बच रहा है। चलो हम कंसिडर कर लेंगे फिर भी, अगर जिसका 1 मिनट के अंदर आंसर भी आ गया ना, क्योंकि हमें भी थोड़ा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। 1 मिनट के अंदर जिसका आंसर आ गया वो कंसिडर किया जाएगा, मतलब उस बच्चे ने सॉल्व किया है, सॉल्व करके देखा है। टाइम बट आपका ऊपर चलता रहेगा, ये मत भूलना। करवा रहे हैं साथ, बता देंगे कैसे करेंगे, ठीक है, और धीरे धीरे ही करवाएंगे, ठीक है, वो लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर। देखो सबसे पहले तो ये जानना आपका ज़रूरी है कि y कैसे आएगा। तो y ऐसा आएगा, x और y का प्रोडक्ट कितना है, 1 के बराबर है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/x हो जाएगी। तो y की वैल्यू होगी क्या, y की वैल्यू होगी 1/7 + 4√3। बट इसको ऐसे नहीं रखेंगे, अभी हमने बताया, बट अभी ये नहीं बताया कि y की वैल्यू कैसे रखी जाएगी, ये डिनोमिनेटर में इसको ऐसे नहीं रखी जाएगी। क्यों नहीं बताया, क्योंकि टाइम अभी चल रहा है, ठीक है। टीचर है आपके, ठीक है, चतुर हम में होंगे, ठीक है। 1/7 + 4√3, टाइम बच रहा है 6 सेकंड का। अभी बता दो जिस जिसका आंसर आया है, ठीक है। टाइम ये रहा, फिर हम स्टार्ट करवाते हैं। टाइम हो गया, टाइम हो गया, ठीक है, टाइम हो गया, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट है काम, अब थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो y की वैल्यू आ गई। अब यहां से y की वैल्यू को कैसे रखा जाएगा, इसको रखा जाएगा ऐसे, y = 1/7 + 4√3। इसका करेंगे रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन होगा इसका, 7 - 4√3 डिवाइडेड बाय 7 - 4√3, ठीक है। अब अगर आपको ध्यान हो तो ये था a + b और यहाँ है a - b, ठीक है, a + b और a - b। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 7 - का 4√3 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर होता है 49, और 49 - का 4 16 16 - 16 × 3 48 हो जाएगा, और ये y की वैल्यू आएगी 7 - 4√3। y की वैल्यू कितनी है, ये है, और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू ये है। फाइंड क्या करना है, 1/x² और 1/y²। अभी भी क्वेश्चन नहीं हुआ पूरा, पहले x² निकालो फिर y² निकालो। क्या क्या निकालो, x² और y² दोनों निकालो। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 7 + 4√3, ये है x की वैल्यू, ठीक है, 7 + 4√3। और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 7 - 4√3, जो कि अभी अभी निकाली है, जो कि अभी अभी निकाली है। अब क्या करें, सिंपल, x² कैसे आएगा बच्चे, अब तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता हो जाना चाहिए। x² अब डायरेक्ट लिख दें, ये हो जाएगा 49 प्लस में 48 प्लस में 28 × 2, जो कि हो जाएगा 56√3, ठीक है, जो कि x² की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, x² की वैल्यू आ जाएगी 97 प्लस में 56√3, ठीक है। अच्छा किया कैसे वो भी समझा देते हैं। ये है आपका a + b का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी आप लोगों को पता होगी, आइडेंटिटी आप लोगों को पता होगी, जो कि क्या होती है, a² प्लस में b² प्लस में 2ab, ठीक है। ये हो जाएगा भाई, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 4√3 का स्क्वायर करेंगे, जस्ट अभी अभी करा है, जस्ट अभी अभी करा है, कितना हो जाता है 4 × 4 16 16 × 3 48, तो ये डायरेक्टली लिख दिया हमने 48। अब प्लस में 2ab मतलब 4 × 7 28 28 × 4 कितना हो जाएगा 56 56 × √3, और ये बन जाएगा 97 7 4 और 9 और 8 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। 7 और 1 कैरी आउट होगा, 9 9 8 8 8 + 1 97, ये आया x²। अब y² क्या आ जाएगा, अब y² में अगर थोड़ा और ध्यान दो, कैलकुलेशन पार्ट बताना चाहो, तो ये बन जाएगा 97 माइनस का 56√3। अब इसमें क्या लगा, a - b का होल स्क्वायर, और वो क्या होता है, वो होता है a² प्लस का b² माइनस का 2ab, माइनस का होता है। देखो कितना, देखो क्वेश्चन था लेंदी, बट उसको बनाया शॉर्ट। कैसे बनाया, इसको सॉल्व करके और इसी का यूज करके इसको सॉल्व कर दिया, इसी का यूज करके इसको सॉल्व कर दिया। यहां पे अगर ये माइनस का ही हो जाएगा, माइनस का 2, बाकी तो सेम ही होगा, मतलब सिर्फ यहां पे नेगेटिव की टर्म लगेगी। और हमारा क्या आ गया भाई, x² आ गया और y² आ गया, x² आ गया y² आ गया। फाइंड क्या करना था,
ये फाइंड करना था, फाइंड कर लो, खत्म क्वेश्चन। 1/x² मतलब 97 प्लस 56, 97 प्लस 56 √3 प्लस में 1/97 माइनस 56 √3 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब इसको सिंपली सॉल्व करेंगे रैशनलाइजेशन से। कैसे सॉल्व करेंगे? रैशनलाइजेशन से। तो ये हो जाएगा 1/97 प्लस में 56 √3 इंटू में 97 माइनस 56 √3 डिवाइडेड बाय 97 माइनस 56 √3 और फिर प्लस ये जो y² है ये हो जाएगा 1/97 माइनस 56 √3 इंटू में 97 प्लस में 56 √3 डिवाइडेड बाय 97 प्लस में 56 √3। इतना क्लियर है? अच्छा, लेंदी क्वेश्चन चला गया, लेंदी क्वेश्चन है और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां से a प्लस बी ए माइनस बी, a² माइनस b²। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका 1 ही आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। और ये ऐसा आ जाएगा 97 माइनस का 56 √3 प्लस में 97 प्लस में 56 √3, जिसमें आप बोल सकते हो ये और ये पार्ट कैंसिल, सिर्फ 97 प्लस 97 बच जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, किसको? इस पार्ट को, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 97 का स्क्वायर माइनस में 56 √3 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम बचेगा 1 बच जाएगा। जब 1 बच जाएगा मतलब सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर में ये पार्ट रहेगा और इधर न्यूमरेटर में सिर्फ ये पार्ट रहेगा। तो बचेगा क्या? 97 माइनस 56 √3 और 97 प्लस 56 √3। 56 √3 56 √3 प्लस माइनस कैंसिल आउट, 97 प्लस 97, ये तो आप लोगों को पता ही लग गया होगा 97 प्लस 97 क्या होता है। 97 प्लस 97 बताओ भाई कितना होता है? हाँ जी बालको, 97 प्लस 97 194, 194। ठीक है, यहां से आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हो। कहां गया क्वेश्चन? ये रहा, यहां से इजीली सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, गुड, वेरी गुड। एक आधे क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए, पूरे 4 स्टार, पूरे 4 स्टार। इस क्वेश्चन को दोबारा आप करोगे होमवर्क में, इस क्वेश्चन को दोबारा आप लोग करना होमवर्क में, ये फिर होमवर्क है आपका। वैसे ये करवा दिया, पूरा करवा दिया, यहां भी सॉल्व हो चुका है, बट ट्राई करना इसको करने की, इसको ट्राई करना क्वेश्चन की। वैसे 2 मिनट 1.5 मिनट इसके लिए, यस 2.5 मिनट का ही क्वेश्चन था ये क्वेश्चन 2.5 मिनट का ही था, लेंदी था, क्योंकि लेंदी था। x² फाइंड करना था, y² फाइंड करना था। ठीक है, चलो तो आज का करते हैं लास्ट क्वेश्चन का समापन। आज की क्लास थोड़ी लंबी चलेगी है ना, चलो कोई बात नहीं, लास्ट क्वेश्चन। और हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, नो डाउट होमवर्क होना चाहिए। अच्छा, इसमें आपको देखो, चलो इसमें हिंट देते हैं और ये होमवर्क देते हैं। ठीक है, होमवर्क हो गया बहुत सारा आपका। अच्छा होमवर्क, अच्छा इतना क्यों दे रहे हैं उसका भी रीजन है। 4 होमवर्क दे दिए अब तक, रीजन क्यों है मैं बताता हूँ। 15 अगस्त को आप लोगों की क्लास नहीं होगी। ठीक है, मतलब कल क्लास नहीं होगी आपकी। ठीक है, तो कल अगर क्लास नहीं होगी तो 1 दिन की छुट्टी होगी आपके पास। 1 दिन की छुट्टी होगी तो 4 क्वेश्चन करने का तो टाइम निकाल ही सकते हो। ठीक है, तो ये है होमवर्क। अब वेडनेसडे होगी डायरेक्ट क्लास आपकी। ठीक है, आज होगी, आज मंडे है, मंडे के बाद ट्यूसडे कल है, ट्यूसडे के बाद फिर वेडनेसडे को क्लास करेंगे। होमवर्क पहले करवाएंगे, क्वेश्चंस अच्छे दिए हैं। ठीक है, और फिर वेडनेसडे को ही आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन करवाएंगे। ठीक है, अच्छा इसमें थोड़ा सा हिंट देते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। अब बच्चों ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे √2 है, √2 की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे ये सर √2 तो गिवन था, √2 गिवन था तो हमने वैल्यू पुट करी तो फिर √2 बन रहा है, आंसर ही नहीं आ रहा, कैसे करना है, क्या करना है, हो ही नहीं रहा ये तो सॉल्व। ऐसे नहीं करना, पहले इसको रैशनलाइज करना है, पहले इसको रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज करके फिर वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, कहां गया, फिर वैल्यू पुट करनी है, डायरेक्ट मत करना। डायरेक्ट इसमें √2 की वैल्यू मत पुट करना, फिर वो गलत हो जाएगा, फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, फिर आंसर नहीं आएगा, फिर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन जाए, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन। ठीक है, आया समझ। ठीक है, अब देखो होमवर्क देखना ध्यान से, कौन कौन सा दिया है। 1 15 अगस्त है कल, ठीक है, तो इसीलिए होमवर्क बनता है इतना तो। ठीक है, 1 2 ये वैसे हम करवा चुके हैं,
ठीक है 2, फिर कौन सा था 3, ये वैसे होमवर्क है, ये 10 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं है, 10 सेकंड छोड़ो 2 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, जिस बच्चे को पता होगा वो तुरंत बता देगा सर ये आंसर है इसका, ठीक है 2। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपका ये रहा है, ये क्या हुआ 1 2 3 और 4, नहीं तो 4 ही तो थे, ये रहा पहला, ये रहा दूसरा और तीसरा है ये, अच्छा चौथा है ये, चौथा है ये। 4 क्वेश्चन दिए हैं होमवर्क के तौर पे, 4 क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के लिए कल छुट्टी है, ठीक है, फिर हम वेडनेसडे क्लास लेंगे। वेडनेसडे क्लास के लिए 4 क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे आप लोगों को दिए हैं, ठीक है। तो आज की क्लास करते हैं यहीं समाप्त, ठीक है। अब एक लेक्चर और होगा आपका नंबर सिस्टम का, एक लेक्चर, मात्र एक लेक्चर फिर फिनिश, फिर उसके बाद नया चैप्टर लेंगे, मोस्ट प्रोबेबली प्रोबेबिलिटी, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, या फिर बता देंगे कौन सा चैप्टर लेना है, एक डिस्कशन करेंगे इसी रिगार्डिंग, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो तो मिलते हैं वेडनेसडे, ट्यूसडे नहीं वेडनेसडे, ठीक है, कल नहीं परसों मिलेंगे शाम को 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू बच्चों, चलो धन्यवाद, गुड नाइट।